नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ सुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पुल पुश के बारे में पढ़ा था, पुली मास सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए लिफ्ट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर एक लिफ्ट है, उसमें एक बॉक्स है या फिर एक पर्सन है जिसका मास है एम। तो अगर उसका मास एम है, अगर लिफ्ट अपने जगह पे स्टेबल है, वो कोई मूव नहीं कर रहा है, तब उसका मास क्या होगा? एम होगा। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसका वेट क्या होगा? जब ये स्टेबल था तो उसका मास क्या था? एम था। वेट क्या था? एम जी। जो सिर्फ नीचे की तरफ था, अगर ये मास एम था लिफ्ट के अंदर, तो नीचे की तरफ कितना लगता था? एम जी, उसका वेट। वहीं पे अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो वहां पे इसका वेट क्या होगा? तो वहां पे इसका वेट होगा W इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगेगा। ए क्या है? जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा? W इक्वल टू एम जी प्लस ए। वहीं पे अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तब पर्सन या फिर बॉक्स का वेट क्या होगा? तो तब उसका वेट होगा W इक्वल टू W इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, जब ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तब क्या होगा? G प्लस ए हो जाएगा। जब नीचे ए एक्सेलरेशन से आएगा तो G माइनस ए हो जाएगा। वैसे ही अगर एक बंदर एक रस्सी के ऊपर इसे पकड़ के लटक रहा है, तब वो नीचे कितना वेट लगाएगा? mg। तो रस्सी में टेंशन वहां पे कितना होगा? T इक्वल टू mg होगा। ठीक है, वहीं पे अगर वो बंदर ऊपर ए एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है, तो उसका केस क्या होगा? सिर्फ लिफ्ट की तरह होगा। लिफ्ट जब ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसका वेट क्या था? एम जी प्लस ए। अगर बंदर ए एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है तो वो कितना वेट गेन करेगा? यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ए। तो टेंशन इन द रोप और स्ट्रिंग क्या होगा? यहाँ पे टेंशन क्या होगा रोप में? एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, वैसे ही अगर बंदर नीचे उतर रहा होगा रस्सी से, तो रस्सी में टेंशन कितना होगा? T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो अपरेंट वेट क्या होगा? एम जी प्लस ए। जब नीचे आएगा एक्सेलरेशन से तो वेट क्या होगा बॉक्स या फिर पर्सन का? एम जी माइनस एम इंटू जी माइनस ए। वैसे ही बंदर अपनी जगह पर स्टेबल होगा तो वहां पे टेंशन क्या होगा? एम जी। अगर ऊपर चढ़ गया एक्सेलरेशन से तो टेंशन क्या होगा? एम जी प्लस ए। अगर नीचे आ रहा है या ए एक्सेलरेशन से तो टेंशन क्या होगा? एम इंटू जी माइनस ए। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। Here comes question number 1. A rope can withstand a maximum tension of 100 Newton. If a monkey is climbing up the rope, what can be the value of acceleration of the monkey if mass of monkey is 5 kg? ठीक है, यहाँ पे एक रोप लटका हुआ है, उस पर मंकी चढ़ रहा है। ठीक है, तो मंकी का वेट कितना है? 5 kg। मैक्सिमम टेंशन जितना ये रोप बियर कर सकता है कितना है? 100 न्यूटन। तो टी कितना है? 100 न्यूटन। ठीक है, इफ मंकी क्लाइंबिंग ऑफ द रोप, क्लाइंबिंग ऑफ दिया हुआ है मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर एक एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है? व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। जब मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो उस केस में टेंशन क्या था? T इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, तो T कितना है? 100 न्यूटन। मास कितना है मंकी का? 5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10 प्लस एक्सेलरेशन अपने को निकालना है जिससे मंकी ऊपर चढ़ रहा है। तो ये 5, ये आ गया 20। तो ए कितना आ गया? 20 माइनस 10, इट इज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा मंकी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 2. Maximum weight which a lift standing still can bear is 100 kg. If 5 children of mass 15 kg each ride the lift, what can be the maximum acceleration? ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? लिफ्ट कितना 100 kg मैक्सिमम वेट बियर कर सकता है जब स्टिल खड़ा हो। 100 kg मतलब कितना वेट होगा? कितना हो जाएगा? 100 जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी। वेट क्या होता है? एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 100, तो जी कितना है? 10। 100 इंटू 10 कितना आ गया? 1000 न्यूटन। ठीक है, तो लिफ्ट कितना वेट बियर करेगा? 1000 न्यूटन। ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन उसके अंदर जाएंगे, कितना? हर एक का वेट कितना है? सॉरी, हर एक का मास कितना है? 15 kg। तो लिफ्ट में जब 5 जाएंगे बच्चे, तो एक टोटल कितना मास जाएगा अंदर? 5 इंटू 15, तो मास कितना हो गया? 75 kg। 75 kg जाएगा क्या लिफ्ट के अंदर? तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगा, अगर लिफ्ट है इसके अंदर है कितना? 75 kg। इसका वेट कितना है? अपरेंट वेट ये इतना बियर करेगा। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा लिफ्ट, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? W इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, तो वेट कितना है? 1000। वेट मतलब अपरेंट वेट। ठीक है, इक्वल टू एम कितना है? टोटल मास कितना है? एक बच्चे का 15 kg, तो 5 होगा 75 kg। 75। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10 प्लस ए निकालना है। पूछा क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ये कितना हो गया? 55 से 40 3, तो 40/3 इक्वल टू 10 प्लस ए। तो ये कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 40/3 माइनस 10, दैट इज 10/3, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. A rope can bear a maximum tension of 200 Newton. A monkey of 25 kg is climbing down the rope. What can be minimum acceleration of monkey so rope doesn't break? ठीक है, यहाँ पे टेंशन कितना है? 200 न्यूटन। मोंकी क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग डाउन, मतलब क्या? नीचे उतर रहा है। तो नीचे जब उतरेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या था अपना? T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ये क्लाइंबिंग डाउन का फॉर्मूला। क्लाइंबिंग के ऊपर क्या था? जी प्लस ए। तो यहाँ पे टेंशन कितना है? 200। देन मास कितना है? 25 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10। पूछा क्या है अपने को? एक्सेलरेशन। तो कितना आ गया? 8। तो ए इक्वल टू 8 + 10 इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? अगर किसी सरफेस में एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम एक यहाँ पे फोर्स डाल रहे हैं, या तो इसे पुश कर रहे हैं या फिर यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा या फिर जब मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। देखिए, अगर ये सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे फोर्स दे रहा हूँ, पीछे से पुश कर रहा हूँ या फिर आगे से ऐसे पुल कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
जब ये मूव कर रहा है तो ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट के बीच में एक क्या हो रहा है, फोर्स है जो उसे अपोज कर रहा है, किससे, मूवमेंट से। मतलब इस तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस, जहाँ पे, यहाँ पे जिस सरफेस में जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करता है ऑब्जेक्ट, वहां पे लगता है क्या, फ्रिक्शन। वो ऑपोजिट में होता है किससे, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मोशन करेगी उसके ऑपोजिट पे फ्रिक्शन लगेगा, वहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स दिया तो उसने मूव करना अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वहां पे हम फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पे हम एफ फोर्स दे रहे हैं, बॉडी अपने जगह पे है, अभी तक मूव करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उस पर एक फोर्स है, तो जो फोर्स लग रहा है तब उसको रेजिस्ट क्या कर रहा है, मोशन करने से, एक फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे है, उस पर एक फोर्स लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, हम फोर्स दे रहे हैं, या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट एक लिमिट पे, एक टाइम पे ऐसा होगा कि अपना लिमिट क्रॉस करेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वो जो लिमिट में पहुंचता है फ्रिक्शन के, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट पे बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमने फोर्स दिया, बॉडी मूव कर रहा है, तब भी यहाँ पे एक फोर्स उसको अपोज करेगा सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो ये किस तरह के फ्रिक्शन है। देखिए एफ आर मैक्स मतलब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन ये होल्ड कर सकता है, क्या ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन हो सकता है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ये मूव होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बताया था। जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए 100 न्यूटन इसका क्या है, फ्रिक्शन कैपेसिटी है सरफेस के साथ। 100 न्यूटन से इसे यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने लिमिट पे पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये आगे मोशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए क्वेश्चंस में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को जैसे एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन ये कैलकुलेट करेंगे। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्वेश्चंस में हम नॉर्मली लिमिटिंग फ्रिक्शन को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे, म्यू एस एन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। देन ये क्या है, देखिए मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है फोर्स का वो पीछे की तरफ है, लेकिन ये बॉक्स आगे जा रहा है कितने से, v वेलोसिटी से, मतलब ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं।
रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे ऐसे जा रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? एक स्फीयर की तरह ऑब्जेक्ट है, तो इसे रोल करके जा रहा है, मूव कर, तो यहाँ पे क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। फ्रिक्शन ऑलवेज oppose the relative motion, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो उसके मोशन को हमेशा ओपोज करेगी। कौन सा? फ्रिक्शन। देन दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन हमेशा उतना लगेगा जितना चाहिए होता है, जब तक वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब मूव करना स्टार्ट करेगी काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे लगेगी, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा उतना ही लगेगी जितना क्या होगा? जरूरत होगा। फ्रिक्शन उतना लगेगा जितना जरूरत होगी। हिंदी में लिखा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल यहाँ होता है, तो फ्रिक्शन नॉर्मल से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ होता है मतलब ये सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर लगा था, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्मल। तो फ्रिक्शन नॉर्मल से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए अब एक क्वेश्चन करिए, एक थ्योरी क्वेश्चन करिए। Here comes question number 5. Find the incorrect statement. Rolling friction is smaller than sliding friction. रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रोल करके जा रहा है, ये क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड करके जा रहा है। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या पे ज्यादा होगी? ये देखिए, इसको रोल करने में क्या आसानी होगी, इसको एक जो मूव करने में क्या होगी, इससे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, करेक्ट है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी बता, लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, करेक्ट है। देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये म्यू एस, ये हमेशा क्या होता है? ये कांस्टेंट है, तो ये यूनिटलेस है। सॉरी, कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिटलेस है। यूनिटलेस, ये कांस्टेंट नहीं, यूनिटलेस, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज हुआ, कांस्टेंट नहीं है। तो अभी देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है और एक सरफेस पे, तो मूव करेगा कि नहीं करेगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो हेडिंग डालते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल को, देन सेकेंड लिख लेते हैं इसे, फर्स्ट कैलकुलेट नॉर्मल, देन सेकेंड कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन थर्ड जो फोर्स लगा है उससे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करेंगे। अगर जो फोर्स लगा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, मान लीजिए, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा? मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर जो फोर्स लगा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो क्या होगा? मूव नहीं करेगा, तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है, हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है।
फर्स्ट नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल म्यू एस एन, ठीक है। देन हम कंपेयर करेंगे जो फोर्स लगा है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ, अगर ज्यादा हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि मूव करेगा, अगर कम हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो here comes क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 10 kg, 2 न्यूटन फोर्स लगा है इस पे, म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.1। तो बताया था कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल निकालते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कितना है, ये नॉर्मल यहाँ पे कितना है 10 kg, नीचे कितना लगाएगा अपना वेट mg, mg कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 100 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। तो देन हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है 100, कितना आ गया 10 न्यूटन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इसका 10 न्यूटन, फोर्स कितना लगा है 2 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा। लिमिटिंग मतलब 10 न्यूटन लिमिट पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा रेस्ट पे होगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा। तो ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। देन यहाँ पे 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 25 न्यूटन फोर्स लगा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0.2। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल क्या है 10 kg, नीचे कितना 10 g, mg है ना, तो मास कितना है 10, 10 g कितना आ गया 100 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है 100 न्यूटन। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.2, 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है 100, कितना आ गया 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन तक ये होल्ड करेगा, उसके बाद मूव करना स्टार्ट करेगा। फोर्स कितना लगा है 25 न्यूटन, तो क्या करेगा ये मूव करेगा। तो ये क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन कैसे काम करते हैं, नेट फोर्स अपन मास। तो नेट फोर्स कितना है 25 न्यूटन से खींचा, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स मतलब ये इस तरफ 20 न्यूटन तक होल्ड करके रखेगा। तो नेट फोर्स कितना है 25 माइनस 20 अपन मास कितना है 10, तो कितना आ गया 5/10 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 8. A block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to 0.5. If a force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the body. ठीक है, ये 2002 का PAQ है नीट का। 10 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर फोर्स लगा है 100 न्यूटन। तो हमको निकालना क्या एक्सेलरेशन, पहले हम देखेंगे ये मूव कर रहा है कि नहीं, उसके बाद निकालेंगे एक्सेलरेशन। मूव नहीं कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ कितना वेट लगाएगा 10 g, दैट इज 10 इंटू 10, मास 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया 100 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना आ गया 100 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा म्यू एन, यहाँ पे म्यू कितना है 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है 100, कितना आ गया 50 न्यूटन। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन, फोर्स लगा कितना 100 न्यूटन, तो क्या करेगा मूव करेगा।
तो जब मूव करेगा तो नेट फोर्स इस तरफ कितना होगा, एफ नेट क्या होगा 100 माइनस इस तरफ कितना है 50, तो कितना रह गया 50 न्यूटन। निकालना क्या है अपने को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है एफ नेट अपन मास, तो एफ नेट कितना है 50 न्यूटन अपन मास कितना है 10 kg, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9. Suppose a block of mass 1 kg is placed over a rough surface and a horizontal force F is applied on the block as shown in the figure. What are the value of frictions of if the force F is gradually increased? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा है। देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा ऊपर की तरफ लगेगा, ये सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल। इस बॉक्स का वेट कितना है 1 kg, तो ये नीचे वेट कितना लगेगा mg, दैट इज 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई और फोर्स नहीं, नीचे की तरफ भी और कोई फोर्स नहीं, तो नॉर्मल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा mg, तो एन इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है 10, कितना है 5 न्यूटन। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा याद रखना है। देन काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के कितना है 0.4 इंटू एन कितना है 10 न्यूटन, तो कितना आ गया 4 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 4 न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 10। देखिए यहाँ पे 100 kg का बॉक्स है, इस पे 40 न्यूटन फोर्स लगा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0.1 है। इस बॉक्स में ऊपर की तरफ एक 30 न्यूटन फोर्स लगा है, तो यहाँ पे ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। देखिए हम पहले क्या करते हैं नॉर्मल निकालते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा यहाँ 100 kg नीचे क्या लगेगा अपना वेट 100 g mg, तो मास कितना है 100, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो कितना आ गया 100 इंटू 10 दैट इज 1000 न्यूटन, तो कितना आ गया नीचे की तरफ 1000 न्यूटन। नॉर्मल कहाँ होता है यहाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा क्या नॉर्मल 1000 न्यूटन होगा नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पे 30 न्यूटन ऊपर की तरह भी तो ऊपर की तरह 30 न्यूटन तो लगा है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा 1000 माइनस 30, क्यों क्योंकि ये दोनों मिला के ये नीचे की तरफ 1000 न्यूटन था, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 1000 माइनस 30 कितना आ गया 970 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे कितना है 970 न्यूटन। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.1 कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है 970, तो कितना आ गया 97 न्यूटन। फोर्स दिया कितना है 40 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या रहेगा रेस्ट पे रहेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा रेस्ट पे, मूव नहीं करेगा। देखिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने ए एक्सेलरेशन दिया,
यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट इससे चिपका हुआ है जिसका वेट है मान लीजिए mkg, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये बॉक्स को, ताकि ये दूसरा बॉक्स इससे नीचे ना गिरे। अगर मैं ऐसे हाथ को जोर से घुमाऊं तो मेरे हाथ में अगर एक गेंद पकड़ूं तो क्या हो, चिपक के रहेगा जब तक एक प्रॉपर एक्सेलरेशन से मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने हाथ को धीमा किया वहां पे क्या, बॉक्स गिर जाएगा, बॉल गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे ये एक्सेलरेशन है ताकि ये वाला बॉक्स इस पे चिपका रहे। तो अपने को यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है जिससे ये बॉक्स नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल निकालते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हुआ, देखिए नॉर्मल कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसके लिए सरफेस क्या है, ये सरफेस है। तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो जब ये ऑब्जेक्ट चिपक के रहा किससे, इस बड़े वाले बॉक्स से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस बॉक्स पे किस तरफ है, इस तरफ है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या, इस तरफ होगा। तो ये एम वाला ऑब्जेक्ट इस पे एक रिएक्शन फोर्स डालेगा किस तरफ, उसके ऑपोजिट में। हमने पढ़ा था कि हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस तरफ एंड मास ऑफ दिस बॉक्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस एन कितना है, एम ए, ठीक है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये छोटे वाले बॉडी का मास। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका वेट दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ नॉर्मल क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉक्स पे जो फोर्स लगा है उसके रिएक्शन फोर्स क्या है, एम ए। तो नॉर्मल क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास कितना है 10 इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया 50 न्यूटन। यह गया अपना नॉर्मल। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस एन। तो कितना आ गया, म्यू एस कितना दिया है 0.1, 0.1 इंटू 50 दैट इज 5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 5 न्यूटन इसका। देन यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 10, कितना आ गया 200 न्यूटन। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया है 0.3 इंटू नॉर्मल कितना है 200, कितना आ गया 60 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी फ्रिक्शन का बाकी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है, तो इसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, कैसे वो इंक्लाइन पे होता है और बाकी क्या केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा प्लेलिस्ट है नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज का, आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।